Assalamu alaikum, guys. It's me, Fahad Salim Qazi, again from Fahad's Den today. After so many episodes, talking to my different guests. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही वांटेड किस्म के एक म्यूजिशियन है. अच्छा, जब मैं बात करता हूँ वांटेड किस्म के म्यूजिशियन है तो मतलब हार्ट थ्रोप रॉक स्टार भी हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं, और सबसे बड़ी बात है वो पठान भी हैं. वो ये जो है ना बात मैंने जो की है, और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे डिविजन्स, स्टेजेस कह लें, या बहुत सारे जगहों से, मतलब वो एज अ सेशन प्लेयर रह चुके हैं और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ वो काम कर चुके हैं और कर रहे हैं. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, टाइम ना ज़ाया करते हुए और बोर ना करते हुए उनको हम स्टार्ट करते हैं, उनके साथ उनको बुलाते हैं. शेरी खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं बताएं? फिट जबरदस्त. अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? पहला सवाल आपसे जो है मैं ये करना चाहूंगा. जो बिल्कुल मुंह के आगे लगी वो. अच्छा, ये वही वाला लैंप है जो अब से 5 मिनट पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अच्छा ठीक है. शेरी भाई, सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारक हो. आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन द सक्सेस ऑफ योर रीसेंट प्रोजेक्ट्स सच एज कोक स्टूडियो, उससे पहले नेस्ट कैफे बेसमेंट. तो एक बात मैं हमेशा से आपको, अभी जब हमारा दोबारा राब्ता हुआ है, वी मेट अगेन लाइक यू नो ऑन अ वेरी जस्ट लाइक दैट वाली क्रॉस रोड पे मिले. तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मतलब मान रखा उस पुरानी दोस्ती का और आप जो हैं वो आए. आपकी मोहब्बत है. यू वेलकम सर. अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला. तो हमारा बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो टाइम चल रहा है म्यूजिक का, जिस तरह आपने नेस्ट कैफे बेसमेंट किया, रिकग्निशन जो होती है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू बैक बिकॉज काफी सारे लोग जानते हैं आपने कब म्यूजिक स्टार्ट किया, क्या आपकी जर्नी है. तो जर्नी तो सबको पता है कि आपकी जर्नी क्या है. हम आज की अभी के जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात करते हैं. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो अब इंथुजियास्टिक या प्रोफेशनल सिंगर्स आना चाह रहे हैं, अभी क्या स्कोप है म्यूजिक इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर इन टर्म्स ऑफ, इफ मैं एक म्यूजिशियन हूँ, अच्छा म्यूजिक बनाता हूँ, समझ भी रखता हूँ, लेकिन ये कि मैं पैसे भी कमाना चाहता हूँ उससे. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता. क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आपकी क्या इसके अंदर ओपिनियन है? ये पर्सनली आई थिंक अच्छा टाइम भी है और बुरा टाइम भी है फॉर यू टू रिलीज म्यूजिक. बिकॉज पहले डायनामिक्स और होते थे. पहले होता था कि यू नो लोग इन्वेस्ट करते थे इन म्यूजिक, गोइंग टू स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स, रिलीजिंग इट. अब क्या है, अब इट्स लाइक बैकवर्ड्स ना. अब लोग घरों पे गाने बना रहे हैं और फ्रीक्वेंसी जो है ना गानों की वो बहुत बढ़ गई है, जिससे नए लोग को एक्सेस भी है विद दिस टूल के सोशल मीडिया है. यू कैन स्प्रेड योर म्यूजिक एज मच एज यू वांट, और एट द सेम टाइम यू कैन प्रोड्यूस योरसेल्फ. लाइक इंटरनेट के आने के बाद लाइक कुछ भी आप सर्च कर सकते हो. यू कैन लिटरली प्रोड्यूस अ सॉन्ग बाय जस्ट लुकिंग, गोइंग थ्रू अ वीडियो. सो आसान है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्स आती रिसर्च बेसिस पे कि आप क्या सुन रहे हैं, आजकल चल क्या रहा है, नए साउंड्स क्या हैं, ब्रॉडर स्कोप है. मुझे लगता है कि जो जिसको इस चीज़ का थोड़ा सा यू नो ही गेट्स द हैंग ऑफ इट, ऑफ प्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, उनके लिए बहुत एक अच्छी फील्ड है फॉर देम टू स्टार्ट ऑफ. कोर्स अब हर चीज़ ऑनलाइन है, दे डोंट हैव टू गो टू एनीवन. मतलब वो जो कीड़ा, शेरी भाई, जो आप कहते हैं, वो कीड़ा हमेशा उजागर रखना चाहिए अंदर, ऐसा ही है? वो नहीं मरता. क्योंकि देखें, आपके लिए तो वो वाली मिसाल है ना कि मुझे याद है व्हेन वी मेट लास्ट टाइम इन कराची, लॉन्ग टाइम बैक, आई बिलीव आई वाज लीविंग पाकिस्तान एट दैट टाइम. जब मैं जा रहा था तो हम लोग वही जौहर में हिल टॉप की बार वाली फुटपाथ पे बैठते थे. याद आया आपको? फुटपाथ पे बैठे हुए थे. तो आपने मुझे एक जुमला कहा था, वो जुमला जो है ना मुझे आज तक याद है आपका. यार फाद, जाया कर दिया तूने अपने आप को. ये जो आपका जुमला था ना
ये So sorry. नहीं 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 नहीं, सॉरी नहीं है, बट यू आर राइट. बट ऑफ कोर्स एज वी वर डिस्कसिंग इट जस्ट लाइक दैट, अभी जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी पॉडकास्ट से पहले, कि प्रायोरिटीज जो होती है ना इंसान की, वो बड़ी डिफरेंट होती हैं. अच्छा, आपका जो मैंने ट्रांजिशन देखा है शरी अपना, वो बहुत ही उम्दा रहा है, जबरदस्त. फ्रॉम लाइक प्लेइंग ए गिटार, वहां से फिर आप करते करते फिर ऑडियो इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन की साइड पे आपका दिमाग आया. वही वाली बात है ना कि आपको करना था. आपने कहा कि वो आपके लिए वाली मिसाल बिल्कुल जबरदस्त है. दंगल फिल्म में जब वो बैठा होता है ना, आमिर खान यूं करके, उसकी बच्ची लड़ी होती है, तो जब देखती है कहता है हारना नहीं है रे गीता, वो जो आवाज आती है ना उसकी, याद है ना, हारना नहीं है. तो आपका वाला वो बिल्कुल सूट करता है आप पे. तो अच्छा, इसमें जो मुश्किलात हैं अभी, वो तो मैं आपकी बात समझ गया हूं कि जी आप देखते हैं जितना भी, मतलब गूगल के ऊपर तो हर चीज है ना, यानी कि इंटरनेट पे एवरीथिंग है. इट्स यू कि आप किस तरीके से बिल्कुल. उसको यूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं. पहले जमाने में हमारे टाइम पे जब हम लोग थे उसमें, तो एक चाचा होते थे, याद है आपको, उनको बुलाया जाता था, वो लूप्स लेके आते थे, महमूद वीएसटीआईज. साहब. हाँ, वो वीएसटीआईज डालते थे और हम कितना खुश होते थे. वो एंड Yeah, मतलब ड्रम आ I've been गया. trying to trace him for a long time. He's in Punjab. Because he was the first person to ever give me a software जिस पे म्यूजिक बनता था. I सोनार 7. asked him. हाँ सुना, उन्होंने मुझे शायद नुएंडो दिया था, I don't remember, but मुझे सोनार दिया था उन्होंने. मेरे पास वो I ईएमयू का remember. था ना, क्रिएटिव Yeah, वो CD ईएमयू. उन्होंने USB या कुछ दी थी, तो yeah man, I mean yeah. वो सारे स्टूडियोज के अंदर से ना फेरा लगा के आते थे, डाउनलोड वहां करता का था उठा यार. के इधर उठाते थे, इधर का उधर डालते थे. फिर आखिर में हम सब जिशान के स्टूडियो से जो है, जिशान हयात साहब के स्टूडियो से हम सारी चीजें. अच्छा, जिशान हयात वाज दैट, लाइक ही इज दैट पर्सनालिटी इन आवर लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, फॉर यू एंड फॉर मी. लाइक आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय, बिकॉज उसने जो एक प्लेटफॉर्म दिया ना, यानी कि उसने जिस तरीके से केटर किया, प्लेटफॉर्म तो मैं नहीं बोलूंगा, प्लेटफॉर्म छोटा लफ्ज, जिस तरह उसने केटर किया है और जिस तरह से वो दोस्तियां लेके चला है, जिस तरह वो सिखाता था बिठा के कि यार ये यूं होता है, स्केल्स यूं होते हैं, तो उसको यहां से डाउन कर दो, फलाना कर दो. उसके बाद आपको पता है एक से एक खतरनाक सिंगर आते थे स्टूडियो के अंदर, अगर आपको याद हो. तो हम नाम लेना तो अच्छी बात नहीं है, तो उनके गाने होते थे, हम बैठ के हंस रहे होते थे, और फिर उसके बाद शेरी भाई भी जाके आवाजें लगाते थे, हम भी आवाजें लगाते थे. तो उस दिशान का जो रोल रहा है वो बड़ा जबरदस्त रहा है हमारी लाइफ में. क्या इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल. आई थिंक वही बात है ना कि एक स्पेस अगर बन जाती है ना, या मे बी एन एनवायरनमेंट जिसमें म्यूजिशियंस आके मिल रहे हैं रेगुलरली, वही चाहिए होता है एक आर्टिस्ट टू ग्रूम देमसेल्व्स. बिकॉज वो जगहों पे जब वो एक दूसरे को देखते हैं, दे लर्न वन और टू थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, उसी से फिर उनकी ग्रोथ होती रहती, भले वो चाहे ना चाहे, भले उनकी इंटेंशन हो ना हो रिगार्डिंग देयर ग्रोथ. वो अगर मिलते हैं लोगों से, वो आप, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 2-3 चीज़ें ले रहा हूँ, आप मुझसे 2-3 चीज़ें ले रहे हैं, विदाउट नोइंग एनी थिंग, विदाउट यस. इवन थिंकिंग, राइट. सो ये नेचुरल चीज़ है. एंड आई थिंक Zishan Hayat's place was one of those hubs, in Johor, Gulshan Iqbal, वो एरिया का, जिसमें सारे आते थे, and they used to sit, चाय पीना, सारा कुछ एक सिस्टम था. And I think that was great for a lot of people. For me specifically, because मैं डबल रोल में था, मैं सीख भी रहा था, मैं बजा भी रहा था. एट द सेम टाइम आई वाज गेटिंग एक्सपोज्ड विद दिस स्टूडियो एनवायरनमेंट, जो कि मुझे शायद कभी ना मिलता. तो बहुत से म्यूजिशियंस को बहुत लेटर ऑन द जर्नी मिलता है वो एक्सपोजर स्टूडियोज़ का. फॉर मी वाज राइट, लाइक द नेक्स्ट डे, गिटार उठाया, एक साल के बाद किसी बंदे के साथ बजा रहा हूँ, उस बंदे का अपना स्टूडियो है. सो मेरे लिए तो एक फास्ट ट्रैक लर्निंग प्रोसेस था. बिल्कुल ऐसे ही. अभी शहर में जब वहां से आपका खत्म हुआ था सीन यानी कि व्हेन यू मूव ऑन, तो आपके लिए चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस के अलावा, वो तो हर किसी को होते हैं, दैट इज नेवर एंडिंग. टेक्निकल चैलेंजेस आपने क्या फेस किए थे म्यूजिक को जब आपने वहां से कैरी ऑन किया, जब आप मूव ऑन हुए फ्रॉम दैट टाइम? क्या थे आपकी वो चीजें? आई थिंक मेरे लिए मैंने उसको एक पॉजिटिव की तरह लिया. बिकॉज एक चीज़ जो मेरे, बट आई वॉज, देयर वाज दिस अर्ज इन मी, जिसमें मैं कुछ बनाना चाहता था इन द कंप्यूटर, राइट.
ज़िशान हैत के पास जब तक मैं था, I couldn't do that because he was the producer, right? I यस couldn't just come in and यप start doing my own thing. So मैं घर पे headphones पे इस तरह की चीज़ों पे कर रहा होता था काम. And I was क्रिस डाउट्री finding a place. क्रिस हाँ डाउट्री बिल्कुल those covers, doing those things and uploading them without डिलीटेड thinking. सारा उड़ा दिया तो तो इट्स खैर नॉट ओवर आवाज ज्यादा so म्यूजिक कम सब बस जो सुनाई दे रहा है हेडफोन्स पे कर दिया. हाँ, तो कमिंग बैक तो मेरे लिए वो एक चांस था टू start off fresh हम्म, and start actually doing something regarding producing. So जब जैसे ज़िशान हयात का फेज़ ख़त्म हुआ, आई रिमेंबर अदील भाई के यस साथ मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई थी उस टाइम पे. सो वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट. तो अच्छा ही इज वहाँ से एग्जैक्टली द सेम जैसे अदील भाई इज आल्सो हाँ एग्जैक्टली द सेम सेम वेरी सपोर्टिव एवर यंग. यस या एवर एंड यंग एंड ऑफ या कोर्स ऑलवेज लाइक ऑल इन ना. तो उन्होंने मुझे याद है जब ख़त्म हुआ स्टूडियो तो ही वाज लाइक यार ही आस्क्ड मी कि यार स्ट्रिंग्स कुछ अपना स्टूडियो का गेयर बेच रहा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देयर. उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी, मैंने वो देखी, मैंने कहा यार ये चीज़ें हम स्टार्ट कर सकते हैं. ही वाज लाइक वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इन एंड यस टेकिंग दिस स्टूडियो ओवर. मेरे लिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी बिकॉज आई वाज राइट नाउ बस इन द फेज जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा था. तो वहाँ से फिर मैं वहाँ चला गया. सो मेरे लिए एक बड़ी सीमलेस सी एक ट्रांजिशन थी फ्रॉम दैट. अच्छा इसमें एक चीज मुझे याद पड़ती है डू यू रिमेम्बर कि आपका मौज आया था मौज हाँ बैंड हाँ आया था मेरे ख्याल से उसके हाँ. साथ भी आपने काम किया था ना या वो फिर मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. आई थिंक अदील भाई के स्टूडियो में जब मैं काम कर रहा था मे बी अराउंड दैट टाइम आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद स्ट्रिंग्स जिसमें हैदर अहद ये सारे लोग थे. तो उनके साथ भी मेरी थोड़ी आई यूज टू गो टू देयर शोज एंड वॉच देम प्ले. तो वहाँ से इन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी. सो आई रिमेंबर during that time when I did this show Azme Ali Shah, हैदर मुझे याद है was in यस the production team for that. So उसने यस मुझे कहा कि यार तू अपना गाना बना और बस. तो मैंने शेरी यू गाना आर बनाया उससे बाद. ब्रेकिंग अप सो हाँ सॉरी ब्रदर ओके अब गाना आ रही आपने है. बनाया हाँ अब आ रही है बात हाँ सो आई मेड दैट सॉन्ग. वो सारा कुछ हुआ, कंपटीशन हुआ, सब कुछ. तो वहाँ से अहद और इन लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई. सो कटिंग इट शॉर्ट, मौज वाला जो सीन था उसमें cause Ahad came out as a prominent drummer after Azme Ali Shah and Strings got him on board. So उसके contacts यस spreaded. So I Ahad remember Niani उसमें you're talking about Ahad yeah Niani right yeah. yes okay So I think अब मुझे सही से याद नहीं, आहद ने ही मुझे शायद recommend किया था when उमरान was looking for a backup singer. So इस तरह yes फिर I went for a gig, but I just yeah, did one gig. you remember your health at that time. You were a skinny, like हाँ person. You used to fold the t-shirts and everything. ओहो. अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी वो तस्वीर मेरे पास अभी है और मैं दिखाऊंगा वो तो कैसा लगेगा आपको? आई एम श्योर होगी बट आई वुड रिक्वेस्ट के ना दिखाएं. ठीक है. अच्छा जी शेरी भाई ये बताएं कि आफ्टर दैट मतलब वो जो आपका फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन आया क्या आपको आप मुझे अपने बिल्कुल पर्सनल लेवल पे इफ यू जस्ट लाइक टू शेयर अबाउट इट पर्सनल लेवल पे जो एक प्रॉब्लम आती है एक एक ऐसी टीनेज एज होती है कि जहाँ पे वालिदैन या घर वाले स्पेशली वालिदैन ये चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा कुछ कमाने लग जाए होता है ना लेकिन उस वक्त भी आप इस इंडस्ट्री में या इस प्रोफेशन के अंदर आप मतलब यानी कि आपका शौक था और ये आपका पैशन था बेसिकली इसको आप अपना प्रोफेशन करना चाह रहे थे ऐसा ही है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिल्कुल तो बिल्कुल. उसमें आपको उस वक्त पर्सनल लेवल पे क्या डिफिकल्टीज थी कि आपको शहर भी छोड़ना पड़ रहा था नए नई शहर थे नए लोग थे पंजाबी इन्वायरमेंट था पूरा मतलब ठेठ किस्म का तो हाँ जी की हाल ने ओ की हाल ने सर सब ठीक ठाक है उथे उथे पर आप पुठे जाओगे ना जो सज्जे हाथ से तो मुड़ोगे तो वो आ जाएगा फिर खब्बे हाथ खबर सच्चे. हाँ तो वो खब्बे सज्जे जो है उसको डिटरमिन करने में मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी यार लाहौर में शिफ्ट हुआ था नेस्कैफे के बाद.
तो शिफ्ट में परमानेंटली हुआ था नेस्कैफे सीज़न 5 5 के टाइम पे। तो सीजन 5 ये वही वाला है जिसके अंदर वो जो लास्ट आप लोगों ने ओके लास्ट वाला बिल्कुल जो किया था। या ओके। सो उससे पहले 2 सीज़न्स हो चुके थे 3 और 4 हम्म एंड ऑब्वियसली वहाँ से एक व्हेन देयर इज़ अ ब्रांड इन्वॉल्व तो कुछ इनकम आ रही थी प्रोजेक्ट बेस्ड। ऑब्वियसली वाज़न्ट इनफ बट ऐसी थी कि हाँ यू नो घर वालों को थोड़ी सी तसल्ली हो रही थी कि यस इफ समवन इज पेइंग हिम फॉर डूइंग समथिंग मे बी ही इज on to something, you know. So एग्जैक्टली। I felt that change in, you know, pressure after doing Nescafe. उससे पहले yes there were pressures जिसमें बट उसका भी वे अराउंड निकाल लिया था हमने वो इस तरह के लाहौर और नेस्कैफे जाने से पहले अदील भाई के टाइम पे बिकॉज हिज स्टूडियो वाज न्यू तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे। वहाँ तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा होता था चीज़ों की। बट लेटर ऑन जब व्हेन आई जॉइंड दीज गाइज बिलावल उमर ये सारे जो तो इनके साथ मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि व्हाई नॉट मेक अ स्टूडियो जिसमें बिकॉज बैंड को चलाना एक और फाइनेंशियल एक रिक्वायरमेंट होती है ना राइट यू कैन नॉट जस्ट बहुत रन अ ज्यादा। बैंड। हाँ 5 ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर सारा कुछ तो इमोशंस भी आ जाते हैं, हर अलग किसी के अलग मसले लोग भी आ हैं जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। तो बिलावल का घर 13D में था एंड उस टाइम पे हमें कोई गाना रिकॉर्ड करना था तो वी वेंट टू अ स्टूडियो और वहाँ पर हमारे साथ तबाही हुई मतलब वो जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। सी पे नहीं है भाई, ए का रिलेशन बजाओ ना या पता नहीं कहाँ से आ हाँ जाते हैं, यू है नो ना? यू नो द ड्रिल। तो हाँ। यार फिर क्या यार, का, जो पिच नहीं हाँ आ रही, पिच पे हाँ मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जब हुआ तो मैंने बॉयज़ को सजेस्ट किया कि यार मैं एक टाइम तक करता आया हूँ ये चीज़ें तो शायद हम खुद कर सकते हैं। ये नियॉन कुछ स्टूडियो आपका था ना कराची में या जो था? या आई रिमेम्बर तो दैट, यस। आई वाज लाइक यार लेट्स फिगर आउट कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है एंड स्टेप बाय स्टेप करके हम बिल्ड करते हैं। तो वहाँ से व्हेन द स्टूडियो स्टार्टेड तो सरप्राइजिंगली प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए बिकॉज हम लोग बहुत कम पैसों में गाने कर रहे थे। यस, लाइक लिटरली वी वर लाइक सेविंग 5,000 रुपये बच रहे हैं प्रोजेक्ट पे, व्हिच वाज छः गुड हज़ार एट रुपये दैट बच टाइम। रहे हैं। वेरी हाँ गुड। मतलब प्रॉफिट ये था। उसमें हम डिवाइड कर लेते थे। डिवाइड इस तरह होता था कि उमर जो बिलावल का बड़ा भाई था ही यूज्ड टू रन द प्लेस and I was the guy, engineer, producer, wali situation. So I used to take a certain cut from the income that was coming in, but before that, we had to pay off other people जिसकी वजह से हमने लोन लेके हमने जो इंस्ट्रूमेंट जो इक्विपमेंट लिया था तो वहाँ से थोड़ी बहुत एक सिलसिला चल गया था इनकम का नॉट मच बट वो भी फिर एक और लेवल ईज का फैमिली को हुआ कि हाँ चलो जो भी दे है आर डूइंग समथिंग। डूइंग समथिंग आउट ऑफ इट। जी, थैंक यू। तो इसमें अच्छा, आपका फिर लाहौर स्पेसिफिकली जो लाहौर जैसे आपने लैंड किया कि मतलब चलें ऐसे करते हैं, जस्ट टेकिंग बैक रन डाउन ऑफ द मेमोरी लेन, आपको अगर मैं लेके जाऊं, आपका पहला दिन है लाहौर में, अब आपको पता है यार भेड़ चो, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, थोड़ा सा ये कि मेरा मतलब ये है कि ब्लीप हो जाएगा, लेकिन यार अब इधर ही रहना है, तो मतलब वो कैसा था? ओवरवेलमिंग था मतलब, या अजीब सा लगा? 2-3 दिन बाद घर वालों की याद आई, भाई की, छोटे भाई की याद कि यार मैं उधर खड़ा हुआ, थोड़ा सा वो बताएं हाँ कैसा था आपका? आई थिंक फैमिली वाज द ओनली थिंग एंड यू नो क्लोज वंस जिनकी वजह से आई फेल्ट दैट यू नो बट काफी लोगों ज़्यादातर के दिल मेरे टूटे लिए होंगे, काफी लोगों के दिल टूटे होंगे। हाँ। नहीं बस यही था मेरे बिकॉज I'm you've met me right I'm not a very social person I'm not a guy जो कि हर वक्त दोस्ती यारियों में लगा रहे I was very work focused into सोशल तो जो भी नहीं मुझे कहूंगा आपको, मैं कहूंगा कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन हाँ इंट्रोवर्ट्स जो होते बिल्कुल हैं, इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं कहूंगा आपको, यू आर बेसिकली यू आर अ शाय पर्सन, semi दिस इज व्हाट आई introvert थिंक। maybe शाय फोकस yeah, ऑन योर वर्क है, वो वाला हाँ आपका सीन था। खैर तो जी। when I came here मैं बहुत busy था you know मैं बहुत busy रहता था with projects and you know doing a lot of things so
कभी वो फील नहीं आई मुझे। हाँ, फैमिली की आती थी एंड आई यूज्ड टू डू ट्रिप्स जिसमें मैं घर आ जाता था हफ्ते के लिए, वापस चला जाता था। घर आपका अदर वहां देन पे दैट, ही शहरी भाई, वही हाँ, हाँ, गुलशन? उधर ही है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, सेम सेम इट्स सेम। स्टिल देयर एंड फैमिली इज़ देयर। सो ये होता रहा एंड आई हम्म थिंक ए शहर चेंज करने से ज़्यादा जिन लोगों में आप जा रहे हो, जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप कहीं भी चले जाओ, जी, शहर तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है फिर। राइट पीपल एट जिन द लोगों के राइट साथ, प्लेस। हाँ, लोग अच्छे हों आपको पता ही नहीं चलता। मुझे आई मीन आई डोंट फील द डिफरेंस व्हेन आई एम हियर और व्हेन आई एम देयर अप टू दिस पॉइंट जिसमें मैं आई मीन आई हैव लाइक शिफ्टेड, इट्स बीन लाइक 4 इयर्स। लेकिन मुझे, हाँ, एक लॉन्ग टाइम। लॉन्गिंग होती है घर आने की वापस, वो फैमिली की वजह से, क्लोज वंस की वजह से, बट कोई मुझे एलियन फील नहीं आती थी। ओके, अच्छा इसमें सबसे बड़ा अल्लाह ताला के बाद मैं समझता हूँ अगर आप किसी को क्रेडिट देते हैं अपनी लाइफ में, जो आपका टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो था जुल्फी भाई का। ट्रू। तो जुल्फी भाई वाज लाइक मोर देन अ मेंटोर टू यू, राइट? या, ऐसा ही है। या, तो या। जुल्फी भाई एज अ पर्सन, जितना मैं उनको जानता हूं, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स पर्सनली मैंने कभी भी उनके साथ मेरा कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन जो मैंने देखा है, जिस तरह से वो टैलेंट हंट जिस तरह करते हैं, या जिस तरह से वो द वे ही ब्रिंग्स पीपल अप, वो बड़ा ही एक मतलब उनके अंदर खुदादाद सलाहियत है। कोई मुझे लगता है कि डिवाइन इंटरवेंशन होती है जो वो उठा के एकदम से कि यार ये है। तो ये मतलब जो ये वाली चीज भी सीखी है आपने उनसे, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह वो उठाते हैं, आपकी वो नजर शनासी हो चुकी है अब तक कि आप भी टैलेंट जैसे कि यार ये बंदा जो है ना, ये कमाल करेगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा Yeah, देगा कभी। not as good, but हम्म yeah, training होती है, and obviously I see the pattern. I see how he, get people हम्म and identify कि अच्छा ये इसके अंदर ये चीज़ है. So I now know a few things जिसमें हाँ I feel कि हाँ हम्म, ये इसका कुछ हो सकता है, but वही बात है, he's been doing it for all his life. यस। और and I think that's the 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 thing जिसकी वजह से he's found so many people and he has supported them. It's not only founded them, he was like he सपोर्ट सिस्टम बाय हाँ, ऑल मीन्स। उन्होंने सेट करके दिया सबको, राइट? फॉर मी आई वाज, मेरे लिए लाहौर आना इम्पॉसिबल था इफ ही वाजंट देयर। आई मीन आई लिटरली लिव्ड 1 ईयर इन हिज हाउस। सो ओह दैट्स इस हद तक अगर एक अमेजिंग। बंदा सपोर्ट, हाँ, सो आई फील he has that eye to figure out कि and the goal, जो गोल होता है ना एक बंदे का, कि यार एक विजन होता है कि यार अच्छा, his vision is more towards building the industry, building, giving the industry those people जो कि further काम करेंगे and further make it, instead of just sitting on top and being the best producer in the country. It's not his mindset. His mindset is opposite. He's like believing in teamwork. He believes in collaborations. That's why he's always open to work with anyone. So that's पीपल्स why I पर्सन, think पीपल्स पर्सन हो people's गया ना। person, and always figuring out uh, at the right time when do we need someone to be on board for a specific project or whatever. So yeah, I've been blessed to be his the guy who he has क्या कहेंगे, has mentored and at the same time has set me up to a point where I can do this full time. मैं आपका क्या कहते हैं, जो हमारी स्पेसिफिकली जो जर्नी रही है उसके अंदर, seeing you playing in Coke Studio, sorry, in Nescafe Basement was like एक इनर होता है ना, बात ये है ना शरी भाई की, एक मतलब यू फील रियली प्राउड। मुझे मतलब खुशी इस चीज की कि यार ही इज द सेम गाय, ये वो बंदा है, यानी कि जिसके साथ एक इनिशियल डेज में एक अच्छा सा छोटा सा एक टाइम हमारा स्पेंड हुआ हुआ है, और यार देखो यार वेयर ही इज। आई टेल यू लाइक दिस इज माय ओपिनियन, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे लेते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आपका अच्छा म्यूजिक बजाना, आपकी अच्छी गिटार बजाना, गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स आपके नहीं है आपकी कामयाबी का राज।
आपकी कामयाबी का राज जो है ना वो आपकी हम्बलनेस है। तो अगर आप हम्बल रहते हैं ना, यानी कि आपके अंदर आजिज़ी रहती है अगर, तो अल्लाह ताला आपको ना हर फील्ड में कामयाब करता है। ये आपके अंदर मैंने, और ये मैं कहता भी हूं, मैं बताता भी हूं कि भाई ये भी तो है म्यूजिशियंस। या शेरी, ऑनेस्ट टू गॉड, कसम खा के बताओ, हमने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे म्यूजिशियंस देखे हैं और उनका चौड़ापन हमने कैसा देखा है, मतलब फजूल का जो चौड़ापन होता था। तो आज देख लो ना, हाँ मतलब मैं कहता हूं कि वेयर दे आर, लाइक दे आर नोबडी, देयर हिस्ट्री, राइट? बट सी आई एम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मेरी एक जर्नी थी वो चेंज हो गई, ठीक है। मैं अपने पैशन को प्रोफेशन किसी वजह से नहीं कर पाया। मतलब क्यों नहीं कर पाया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरे वालिद साहब, ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, थे, फॉर्मर फोटोग्राफर थे। तो उन्होंने उनकी एक बात थी, वो वैसे ही मेरे दिमाग में कहीं बैठ गई थी, मेरे सबकॉन्शियस में, कि देखो बेटा, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो यू रिमेंबर दैट टाइम राइट व्हेन आई अप्लाइड फॉर द बर्कली इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक। मैंने कहा बिल्कुल था मैं बिल्कुल मास्टर्स बिल्कुल करूंगा और ये करूंगा, और बाय द वे वो कंसिडरेशन भी हो गई थी, वहां से सारी सेटिंग हो चुकी, जो कहते हैं ना सेटिंग हो गई थी। तो उसमें मैं जा रहा था, उसके अंदर ये अपना ऑडियो इंजीनियरिंग का मैंने कोर्स उसमें पकड़ा था, क्योंकि मेरा भी शौक हुई था मिडी कीबोर्ड यहां से पकड़, समीर भाई से ये ले लिया, समीर भाई का मिडी कीबोर्ड लिया था, कौन से वाले, साजराम वाले, क्रिस्टन वाले समीर भाई हमारे। तो बिल्कुल बिल्कुल उनका मिडी कीबोर्ड था, कार्ड मेरे पास अपना था, ईएमयू क्रिएटिव का जो नया नया पीसीआई कार्ड आया था, महमूद भाई जिंदाबाद, सारी वीएसटीएस वगैरह सब चीज, तो वो मैं कर रहा था। यानी कि वही जो वो वाले दिन थे ना, क्रिस डाउट्री वाले जो दिन थे, तो सही और उसमें कुछ जिंगल विंगल भी हमने निकाले थे। अच्छा, अब्बा को जब मैंने बोला कि आई वांट टू लर्न म्यूजिक, तो मुझे था कि शायद बोलेंगे नो, या कहेंगे, कहते हैं म्यूजिक, कहते हैं ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ठीक है कहा तो मैंने कहा शायद sarcastically कह रहे हैं। कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल यू शुड गो एंड परस्यू दैट, बट तालीम है, कहते हैं तालीम है, कहते हैं इसका कोई मतलब मेरे तरफ से कोई शो स्टॉपर नहीं है, मतलब मैं मना नहीं करूंगा। एक बात लेकिन फाद याद रखना, मैं कहा जी अब्बू, कि आर्टिस्ट पाकिस्तान में 90% भूखा मरता है, ये बात तुम अपने गिरह से बांध लो और कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो मेरी तो मतलब यानी कि टांगों के नीचे जमीन निकल गई। मैंने कहा यार ये मतलब कैसी इंकरेजमेंट हुई, यानी कि कह भी रहे चले जाओ। फिर मैंने बड़ा सोचा, फिर ये कि मेरी लाइफ क्योंकि एकदम से चेंज हुई थी। माय एल्डर ब्रदर, एज यू नो, दैट ही पास्ड अवे सडनली इन 2006, तो of course I was not having that kind of responsibility, but I wanted to follow the legacy or to keep that legacy. तो फिर मैं निकल गया। मैंने कहा यार इसको हॉबी रखते हैं। अभी भी है शेरी भाई, आइबनीज आर्टवुड, यामाहा, एफ कट सब पड़ा हुआ है अभी भी घर के अंदर। कभी कभी वो उसको झाड़ के जो है ना निकालते हैं, मतलब होता है, कभी कभी होता है। मतलब रिसेंट इस ईद पे छोटी सी एक जैमिंग की थी आपके भाई ने। गजब ढाता हूं मैं अभी भी, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप मुझे रिकॉर्ड करेंगे तो खुश होंगे बहुत ज्यादा। अच्छा माइक है ना आपके पास। तो आज भी मतलब वो सारे लगते हैं सुर, मतलब है। हाँ हाँ, जगहें पक्की है अभी भी, मतलब। तो ये मैं अपना आपसे रिक्वेस्ट, नहीं मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मैं लाहौर आऊंगा तो भाई छोटा सा यार प्लीज यार, थोड़े स्पेशल रिवैम्प। तो अच्छा, कमिंग बैक शेरी भाई, तो वो फिर हमारी तो थोड़ा सा खैर ये अजीब सा हो गया, मैं अपना बताने लग गया आपको, लेकिन वो इस वजह से मैंने परस्यू नहीं किया था। लेकिन आई वॉज थ्रू, उन्होंने उसमें कहा था कि ठीक है आप आ जाएं, कुछ मुझे सपोर्ट थी, क्योंकि यूएस में मेरी हाफ ऑफ माई फैमिली इज देयर, माई वन ऑफ माई आंटी इज देयर, लेकिन वो हमें था। खैर एनीवेज, वो मैंने फिर नहीं किया। शहरी में एक बड़ा मसला है, एक बड़ा, मैं आपसे गहरा सवाल करने वाला हूं इंस्टीट्यूट के हवाले से। एक जमाने में हमारे टाइम पे गिटार स्कूल्स होते थे, गुलशन में भी था, हसन स्क्वायर वाली पट्टी पे 4 थे, मामू बहुत फेमस थे इस जमाने में, फ्रेट बोर्ड, और वो मामू सेट करके देते थे आपको सारी चीजें, फ्रेट वगैरह ये वो। जो सिखाने का एक यानी कि जो इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, एक म्यूजिक एकेडमी नापा के अलावा मेरे ख्याल से कोई भी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि म्यूजिक हमारे मुल्क में प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहिए बच्चों को, जिनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक है, जिनको गाने का, वोकल ट्रेनिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई वोकल ट्रेनर है ही नहीं। हालांकि वोकल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता है। यू ऑल्सो ट्रेन योर वोकल्स राइट, द वे यू ग्रॉल एंड एवरीथिंग, तो आपने उसको ट्रेन किया ना।
आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए, इसमें हम लैक कर रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार आई थिंक बिल्कुल होना चाहिए ऑब्वियसली, बट प्रॉब्लम ये है कि जब होना था उस टाइम पे नहीं हुआ। अब हम्म। जो सिचुएशन है विद द डे एंड एज दैट वी लिविंग इन, इट्स ऑल इंटरनेट। अब उन इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू वो नहीं है जो कि पहले होती थी। और मसला है कि पर्पस हर कोई चौड़ा भी तो हो गया ना। एक ईगो भी आ गई है स्टूडेंट्स में कि यार ये मुझे सिखाएगा। ये आपने देखा है? ये कभी आपके हाँ, साथ हुआ है? ये एक अलग माइंडसेट अलग है लोगों का। आजकल की जनरेशन फ़र्क दिमाग की है। वो इस तरह मे बी इस तरह के प्रोसेस को एक्सेप्ट ही ना करें इंस्टीट्यूशंस और इसको। सो आई थिंक वो डायनेमिक शिफ्ट है इन आवर ओन कल्चर, जिसके अंदर अब शायद मुझे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट मुझे नज़र नहीं आता होते हुए। कॉज आई नो लोग खुद ही ज़्यादा उसको इंटरनेट और इन चीज़ों से इतना कर रहे हैं कि दे डोंट फील द नीड ऑफ इट। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए। ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्री, प्रॉब्लम एक और भी है ना कि इट्स नॉट एन इंडस्ट्री राइट नाउ, इट्स नॉट अ प्रोफेशन राइट नाउ। आप जितना भी कह लें कोक स्टूडियो सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, बट अभी भी आईडी कार्ड पे म्यूजिशियन इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू टू चूज़ एज अ प्रोफेशन। सो जब तक के लिए ट्रू। इस तरह का आपका चेंज नहीं होगा, आप उसको कर ही नहीं सकते। नापा यही चल रहे हैं थोड़े बहुत वो। तो टेकिंग एवरी प्रोफेशन इनटू कंसिडरेशन पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद फिर सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक वुड बी द इंस्टीट्यूशंस, वुड बी द स्ट्रक्चर्स जिससे ये सारा कुछ होगा। पहला स्टेप ही नहीं हुआ हुआ। बात ये भी तो है अपना शरी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। मे भी थोड़ा सा शायद आपको ऑफेंड कर जाए बात। एक छिछोरा या छिछोरी, बहुत सख्त मैं लफ्ज यूज करने वाला हूँ, वो जब ऐसे चल के आता है तो उसके मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं ना। तो एक यानी कि एक फेम छोटे मिनट का कि ये मैं हूं और ये मेरा और मेरी पब, मतलब यार हमारा जो क्रिस्प था, ये एलिमेंट था, जो फॉलोइंग है वो बहुत छिछोरापन इज द फॉलोइंग दीस डेज, राइट? हम अभी पढ़ी लिखी बातें करते हैं, क्वांटम फिजिक्स पे भैंचो शुरू हो जाते हैं हम लोग अभी बात करना। सही है, तुम्हें भी आती होगी, मुझे भी आती होगी, सुनेगा कोई नहीं हमें यहाँ पे। मसला ये बहुत बड़ा, हमें कोई और सुनेगा जो हमारे मुल्क में नहीं बैठा हुआ शायद, कि यार इन्होंने क्या जबरदस्त बात बोली है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि एक ट्रांजिशन जो जहालत का है ना, वो भी जो हमारा था, हम लोग तो मिलेनियंस हो गए हैं अब, यानी कि हमारा जो हम लोग वी आर इन आवर 30s राइट नाउ। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी पता नहीं है एज बताना चाहूंगा नहीं कि नहीं, नहीं, कोई तो बात नहीं। हाँ, तो मतलब आई थिंक यू आर 34 33 राइट नाउ। 2-3 साल ही आप मुझसे छोटे हो, तो ऐसे ही है। ऐसा ही है। नहीं सॉरी, बड़े हो 4 साल आप मुझसे। खैर, तो उसमें ये है कि हमारे पास हमारे टाइम पे जो है ना, वो इजी एक्सेस नहीं था। एक्सेस वाज वेरी डिफिकल्ट। Yeah, मोबाइल correct. जो है किसी के पास बहुत ज्यादा जो फैंसी वाला था वो सोनी एरिक्सन के फोन थे, कोई एक निकल आता तो यार तेरे पास बड़ा टाइट फोन है, चल वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने उस सिम्बियन से हम लोग का ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी से एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड से iOS, मतलब ये हमारे ट्रांजिशन सारे रहे हैं। Yeah. अब जो है वो इजी एक्सेस है, मतलब मेरे बच्चों के पास, मेरी बेटी के पास लाइक सारी चीजें हैं। उसके पास टैबलेट भी है, वो हमारे पास नहीं था। हमें एक ऐसे ही साइकिल है। लेनी होती थी तो हमें पैसे जमा करने होते थे, कन्विंस करना पड़ता था पेरेंट्स को, कहते थे बेटा ये करोगे तो ये मिलेगा, वरना आज हम्म टींडे खाओ। समझ रहे हो? तो मतलब अब हम्म जो है वो बच्चा कहता है हाँ आई वांट हार्डीज। हमारे बच्चे, यार मेरा बच्चा, जब मेरे बेटा बेटी मुझसे कहती है, मैं कहता हूँ जी बेटा बिल्कुल। हम अपने जमाने में अपने बाप को कहते थे हमें हार्डीज चाहिए, तो तब तो हार्डीज चमाट पड़ता था आगे से कि तूने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया, तूने दुनिया में पैदा हो गया, कौन सा एहसान किया तेरे को मैं जो खिलाऊं जाके, बंद कबाब। तो वो जो होता है हफ्ते में एक चक्कर होना, ये वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि अब जो है वो, I don't know. I'm very new to. Of course, I'm very new to this thing. What I'm doing right now. Earning is not my motive. My motive is, आपने अगर मेरे चैनल पे देखा होगा, मेरा बहुत थोड़ा सा कंटेंट है। मैंने पहली वीडियो में ये चीज बोली थी कि मैं उन लोगों को लेके आना चाहूंगा जिनसे मेरी कोई एसोसिएशन है और जो अचीव करके कुछ बैठे हुए हैं। तो वो अपनी चीजें आपके सामने शेयर करेंगे कि भाई उनके क्या स्टेप्स थे, हाउ दे आर अर्निंग मनी, पैसा कैसे बनाया जाता है। सही है।
पता नहीं मतलब बहुत छोटी सी फॉलोइंग है अभी तो, मतलब कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी ने देख लिया फलाना, अच्छा आज बैठ के अभी हम दोनों शुरू कर दें, इफ वी जस्ट स्टार्ट अबाउट लाइक यू नो बिचिंग पीपल राइट नाउ, जो सोशल मीडिया के हुँ, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ये वो, तो तुम्हारे साथ तो हुँ, वैसे खींचती होंगी, तो मेरे साथ भी तस्वीरें लोग खींचना शुरू कर देंगे। तो ये मुझे किसी ने बोला था, कहते हैं आप बैठ के गालियां दें, आप रोस्ट करें लोगों को, आप फेमस हो जाएंगे। मैं गया, तुम हुँ, किस तरह की बात कर रहे हो? कहता आप करके देखिए। कहता है आजकल हॉट हुँ, टॉपिक जो है वो चल रहा है अपना, लोधरा वर्सेस कराची, पता ही होगा आपको, आपने भी शायद देखी होगी वीडियो। कहते हैं आप टॉक अबाउट इट एंड दैट्स इट। मैंने कहा यार नहीं, हुँ, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट due to a lot हुँ, of reasons, because I am holding a responsibility. If I am sitting in that position, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कहीं पे ऐसा बिठाया तो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं, एंड यू नो दैट वेरी वेल। हुँ, मैं कभी नहीं हुँ, करूंगा। तो ये, अब इंस्टीट्यूट की जब बात करते हैं, अच्छा एक आपको याद है, अब मतलब कोई गलत बात तो नहीं, लेकिन मैं नाम लेना पसंद करूंगा, एक म्यूजिशियन है मिकाल हसन, हुँ, लाहौर में उनका टंटा बोलता था एक जमाने में। हुँ, आई डोंट नो वेयर ही इज राइट नाउ, बट उनका हुँ, म्यूजिक जो उन्होंने दिया, जो उनका जो जॉनरा उन्होंने दिया था, इफ यू रिमेंबर शहरी, जो उनकी जो एल्बम आई थी, yeah, जावेद बशीर, वेयर इज दैट गाय, वेयर ही इज, yeah, पता मिकाल नहीं। भाई, I mean, I've been in touch with him, we काफ़ी बातचीत होती रहती है हमारी, and he's an amazing guy, ऑफ कोर्स। and he's at it, his studio still there. um, अभी उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट भी आई थिंक रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें he has this uh, ये जो अंदरून के सिंगर्स, क्लासिकल सिंगर्स, गज़ल एंड ऑल दोज प्लेयर्स, फ्यूजन। म्यूजिशियंस, उनको बुला के प्रॉपर स्टूडियो इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड करके एक लंबी लाइव टेक्स इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो। सो ही इज़ बिन अच्छा। एट इट ऑब्वियसली। जो नया शिफ्ट है इन द म्यूज़िक इन द इंडस्ट्री, दैट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल in terms of making their own music. With Mikal bhai, the problem with him was the ever changing vocalist, ever changing lineups, जिसकी वजह से obviously बहुत मुश्किल काम हो जाता है for them to restart with an initiative जिसको बड़ा टाइम हो गया है। But I और don't think बैंड so. से That is the only thing he's doing. Apart from music, he must be doing something else. This is what I believe. जिस तरह अब जुल्फी हाँ, भाई I'm हैं तो उसे sure, म्यूजिक ही I'm कर रहे sure. हैं ना, मतलब तो वो उनका। Yeah, yeah, I'm sure. And his studio is always on. I mean, there are a lot of new people जो कि वहाँ काम कर रहे हैं, नई generation indie artists. There are a lot of artists that are producing there. So, yeah, he's been on. I mean, he's not completely gone, but yeah, he's been at it. In fact, he arranged a concert as well, a festival, I think 2 years back, named Koblampi Festival, जिसमें हम लोग भी गए थे. He did it, one in Lahore, one in Islamabad. कराची में भी करने वाले थे, बट कोविड आ गया। फिर अभी आई थिंक अ मंथ बैक ही कॉल्ड मी फॉर दिस अनदर लेग ऑफ दीज फेस्टिवल्स जो कि होने वाला, सो ही इज़ बिन इन टू दीज यू नो That's good to know. That वेंचर्स। that is really good to know that he's still in the या business. Talking about the concerts, how was your experience? Last experience, like last concert which you had over here in Karachi in Arts Council. कैसा अमेजिंग था? है। कैसा लगता है शरी बहुत भाई जब आप अ, स्टेज पे जाते हो और आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपके हम हम्म, यार फॉलोअर हैं भाई, फैन है आपके, उसमें आपने कहा था कि भाई लोग खड़े हो गए थे, तो या वो वाली रणवीर कपूर वाली आपको फीलिंग आई थी, रॉक स्टार वाली, कि आपने खड़े होके उंगली दिखाई बीच वाली और सारे खड़े हुए वाला, खड़े हो जाओ हैं और बैठ जाओ, वो किया था आपने स्टेज पे चढ़ के? नहीं नहीं, मैंने कहा खड़े हो गए तो खड़े रहने दो, मत अच्छा, छोड़ो उनको। तो कैसा लगा था? हाउ वाज द फीलिंग? मेस्मराइजिंग? कैसा अमेजिंग, लगा आई था? मीन कराची इतनी उसके साथ एक अटैचमेंट है। हम्म। आई मीन एज अ बैंड आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा शोज़ कराची में किए, हम्म। ऑल्दो हम लाहौर के हैं, टेक्निकली लाहौर के, मेजॉरिटी बैंड इज़ नहीं, फ्रॉम लाहौर, सो आइंदा नहीं कहना, ये आज के बाद हाँ, कंटिन्यू करो तो। मतलब पार्शली, बट तू कल भी गुलशन का था, तू आज भी आज गुलशन का है। वैसे सो या गुलशन आई के मीन इट वाज लौंडे अमेजिंग। हैवी हैवी थे हम लोग, गुलशन के लौंडे हाँ, बड़ा टंटा बजाया बड़ा हम लोगों ने अपने टाइम के, हम लोग भी हाँ, अपने अंदर ही बहुत बड़े आर्टिस्ट थे यार, छोड़ो यार सब पता है ये वो फलाना। आज भी याद है हाँ, हम लोग बैठे हुए थे, आप एक कोई रिकॉर्डिंग चली थी जिशान के स्टूडियो के अंदर ही,
जिशान बड़ा एजिटेटेड होके बैठा होता है। तो हम्म जिशान को कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा। क्या बकवास है, कहता है यार करो। तो एक वो लाइन थी वो हो नहीं रही थी, तो मैं आके ऐसे ही हाँ बढ़ गया। तो वो जो है ना वो बेचारे बच्चे मुझे फ्लेक्स करा रहे थे ना गिटार, और ये वो बड़ा मुझे ना खोल के दिखा रहे हैं अपना ये हार्ड हम्म केस है। वो चुप करके बैठा हुआ था। मैं अपना मैं मसला ये ना कि मेरे हाथ में चाय की थैली थी सर। उनका मातो ना खान आते थे चाय ले आइयो, चार पकड़ लेना, चार चार पकड़ ले चार, पता है। तो वो खोल के उस थैली में से मैं चाय वाय निकाल रहा था। हम्म तुमने कहा कोई ऐसा होगा। मैं आया बैठा, तो जिशान एजिटेटेड होके एकदम से कह रही है, जब अपने वो वहां से ड्राइंग से पीछे वाले स्टूडियो में आ गया था इसने, जो पीछे हाँ बैक बैक स्टूडियो में आया। हाँ यार कहता है खान जा यार अंदर जाके ये लाइन कर दे यार। अच्छा टेम्पो था टक टक ओके टक 40 पे था। तो 40 के टेम्पो पे एक लाइन थी जिसमें एक जगह थी। तो वो खैर मैं ट्यून है वो लेना गाना नहीं चाहूंगा मैं। तो सही है तो वो थी अपना उदास है रहने दो। अच्छा वो इतनी सी थी। अच्छा तो वो किया नहीं जा रहा था उनसे। वो अच्छा हो रहा था, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे तन्हा रहने दो। अच्छा जब हमने ये किया तो यूं हो गए। वो कह रहे तो चाय वाला था। हमने कहा भाई आपने समझा हुआ क्या है हमें। कह रहे भाईजान भाईजान ये वाला पार्ट आप कर देना, हमको फीचर करेंगे। मैंने कहा चल निकल गया निकल यहाँ से, फीचर करेगा तू मुझे। मैंने कहा तू आया मुझे बड़ा फीचर करना, निकल यहाँ से। तो वो फिर अच्छा अब उसमें क्या है, जिशान भाई तो आपको पता है जिशान भाई फौरन हाँ हाँ, दादा क्या हो गया, लव्स बैंड का जो है ना ये लव्स याद है। लव्स बैंड हमारा होता था उसका वो वोकलिस्ट है उसका। वोकलिस्ट आज तुम्हें मैं गाने सुनाता हूँ इनके। खैर हमारे भी पे 2-3 गाने थे, हम भी फ्लेक्स करते थे, भरम करवाते हैं लोगों को। गाड़ियों वाड़ियों के अंदर बज रहा है फुल। यार इसके अंदर थोड़ी सी ना ये अपना बेस लाइन को कर दे, थोड़ी पैनिंग जो है ना राइट लेफ्ट की जो है ना, ड्रम को सेंटर में रख, ड्रम को सेंटर में रख। शरी भाई ये होता था ना, याद है आपको हाँ और गाड़ी शुरू। ही मेन रेफरेंस होता था। वो पीछे अंदर स्टूडियो में वो लाखों रुपए के मॉनिटर्स रखे, वो रेफरेंस नहीं होते नहीं नहीं, गाड़ी के थे अंदर गाड़ी मसला में ये ये ना होते बीट। हाँ वो आपको याद है वो गाना आया था हमारे टाइम पे जिसमें बहुत ही कुत्ती ड्रम लाइन थी, इंडियन गाना था अपना, तेरी याद मुझे हाँ हरसाने दे। अच्छा वो गिटार वो सितार स्टैंड में बताता था उनका कोई, मेरे दिल हाँ को सनम। उसमें जो ड्रम लाइन थी ना वो अच्छा जिशान वाज अ वेरी गुड ड्रमर बाय द वे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ यूज्ड टू नॉर्दर्न सीक्वेंस इलाके वेरी वेल यार वो तो भाई उसके तो हाथ पे, तुमने गिटार सीक्वेंस उसकी तुम्हें याद नहीं है कैसे बजाता था वो। तो वो फरहान नफसियाती अपना जब होता था फरहान भाई हमारे, तो पूरी पूरी हम लोग जो है वो गिटार सीक्वेंस वगैरह ड्रम। खैर एनीवेज कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जिस तरह आपने बताया कि बड़ा खौफनाक इंडस्ट्री है जो चल रही है, मैसेज यानी कि लास्ट मैसेज आप ऐसा कौन सा देना चाहोगे विच इज वर्केबल फॉर द अपकमिंग म्यूजिशियंस एंड द ऑन गोइंग म्यूजिशियंस राइट नाउ। कोई ऐसा मैसेज जो आप बताना चाहो वो प्लीज आप शेयर करें। ये 2-3 राउट्स हैं जो मुझे समझ आए इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग द करियर आउट। वो ये कि एक तो होता है आपका कि आपने अपना म्यूज़िक बनाना ही बनाना है, वो आपने साथ चलाते रहना है, उसको नहीं रोकना, एंड उससे आपने इनकम नहीं लेनी, उसको आपने रोल करना है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल नाउ। आई मीन जो भी शोज़ करते हैं हम, जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम एक परसेंटेज लेते हैं जो 5-6 लोग हैं, एंड वी कीप इट इन द फ्लोट फॉर फ्यूचर कंटेंट, राइट? पहली चीज़ तो ये करनी है आपने कि आपने लॉ कर लेना है कि आपने थ्रू आउट गाने बनाने हैं, अपने थ्रू आउट ओरिजिनल म्यूज़िक बनाना है, एंड कीप इट कमिंग। डोंट लीव एनी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सब सारे मीडियम्स हैं। कोई भी मीडियम एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है। हर बिल्कुल ऐसे हर चीज़ आपको ऑडियंस देगा, राइट? तो आपने हर जगह फैलाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आ, मेरे लिए प्रोडक्शन बिट हेल्प्ड अ लॉट into fast tracking my career into that place where I could earn sufficiently and at the same time I can do my own music. Because वो similar जब एक आप टेरिटरी के अंदर काम भी कर रहे होते हो तो वो
आपको हेल्प करता है. सो प्रोडक्शन बेट फॉर एनी अपकमिंग आर्टिस्ट जब वो शुरू कर रहा है ना, उसको एक्सपोजर इन चीज़ों का होना ज़रूरी है. बजाय ये कि वो रिलाय करे, रिलायंस अपनी कम करनी है दूसरों के साथ व्हेन यू बिगिन, बाद में आपने बढ़ानी है. व्हेन यू अच्छा. फर्दर गो ऑन, हाँ ब्रॉड जब आप जाते हैं तो फिर आपके लिए वो एंटी हो जाता है, बिकॉज वो आप एक ही बॉक्स के अंदर रहते हैं कि अच्छा ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग यही 4 चीज़ें बजाएंगे. देन इट इट बिकम्स दिस साइकिल जिसमें आप एक ही इंटरेस्टिंग. तरह की चीज़ कर रहे होते हैं. तो व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, बी सफिशिएंट, डू मल्टीपल रोल्स इन अ बैंड. इसी तरह होता है कि 5-6 लोग हैं, 2-2 लोग एक एक काम 2-2 बंदे 3-3 बंदे मिल के कर रहे हैं. उस तरह करके आप एक स्ट्रक्चर बना लें. And when you're at a point where you're earning enough and your band has a good balance, जिसके अंदर आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें फिर आप यू स्टार्ट विद आइडियाज. बिकॉज म्यूजिक में अब इतने आते हैं गाने, रोज रोज 1000 गाने आते हैं, राइट. आपको यू हैव टू स्टैंड आउट, एंड स्टैंडिंग आउट में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन होती हैं. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब मैं कहूँगा मैंने ऐसे सिंगर्स देखे हैं जिनको मैं कहूँगा यार ये क्यों नहीं आ रहे ऊपर. वो फिर नेचुरल चीज़ें भी हो जाती हैं कि कुछ आवाज़ें होती हैं इस तरह की जो कि दे साउंड लाइक एनी वन, यू नो. वो फिर लक फिर आ जाती है उसके अंदर. सो यू हैव टू फिगर दैट आउट कि अच्छा, इज देयर एनी यूनिकनेस इन माई वॉइस और इन माई स्टाइल दैट आई एम डूइंग. ये आपको ईजी डिसीजन हो जाएगा आपके लिए, whether to do it as an artist or to go to the production bit, right? एंड दोनों साथ चलाएं, उसमें से कोई एक चीज़ चल जाए. सो प्लान इसी तरह करना होता है, और अगले 2 साल प्लान कर लें. मैं तो इसी तरह करता हूँ. मैं अपने अगले 1-2 साल पहले से ही देख रहा होता हूँ कि मैंने अब हमने बैंड का क्या किया हुआ है. वी सेट अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर आफ्टर कोक स्टूडियो वी न्यू कि कोक स्टूडियो होगा, उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी ऑडियंस दैट विल बी कमिंग इन, राइट, बिकॉज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है. एक तो अच्छी चीज़ ये कि ऑडियंस जो आ रही है वो पुराने जो आपके गाने थे, एक एल्बम 2-3 गाने और वो सुन रहे हैं, राइट. नया म्यूजिक वो पुराना डिस्कवर कर रहे हैं, दे डिस्कवरिंग. वो बहुत से मैसेज आते हैं कि यार हमने आपको कोक स्टूडियो के थ्रू ये ढूंढा. वो तूफान वाले वहां से पे स्टार्ट होते हाँ हैं ना. वो हाँ तूफान वाज लाइक अगेन वो भी एक बहुत गेम चेंजर था आपके कराकोरम बैंड के लिए. तो हाँ. और उसकी भी वजह यही है, उसकी वजह पता है क्या, व्हेन वी गो बैक एंड वी लुक एट इट कि यार ये कैसे थोड़ा बहुत चला, वो कैसे चला, वो ये तो उसमें कोई रॉक म्यूजिक कर ही नहीं रहा था. तो वी वर द वन हु वर देयर इन द मार्केट जिसने रॉक किया हुआ ही नहीं था, एंड वी वर द शरीफ भाई फर्स्ट बैंड. गिटार भी तो तोड़ी थी आपने, स्लैश हो गए थे ना आप भी एकदम से. वो तो एक एडेड एक चीज थी ना उसके अंदर. कि क्या कोयटा का बात है. 4000 का गिटार मैंने तोड़ दिया. अरे क्यों बताया तूने. मैं अभी बोलता है गिब्सन थी. मैं बोलता मुझसे तेरी बहुत लोगों ने गिब्सन. पूछा है. ये क्यों बता दिया तूने. ये वो बोलता है भाई गिब्सन थी, शेरी ने अपनी नहीं नहीं शेरी गिटार बजाने के बाद तोड़ देता है नहीं, परफॉर्मेंस झूठ के नहीं आखिर में. बोलना. हाँ. अच्छा तुम नेक्स्ट टाइम तोड़ना नहीं, तुम उसको फेंक देना. तेरा भाई जो ना उसमें स्ट्रिंग्स लगा के ना वीआईपी चिकना बम्पर टू बम्पर जेन्यन करके ना उसको वाटर ड्रॉपिंग इंजन. नेक्स्ट टाइम उसको जोड़ देंगे. हाँ. अच्छा जी. शेरी साहब, तो आपने बड़े अच्छा एनलाइटन किया इस चीज के ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर दैट जो आपने लास्ट अपना इसके अंदर मौकफ दिया है. अच्छा एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. एंड भी हम लोग वैसे तो मुर्दा कौम है ना, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, बस बातें ही करते हैं हम लोग. जब जो इंसान इस दुनिया से जाता है ना, फिर उसकी कदर बहुत ज्यादा होती है. तो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब थे, और उनकी डेथ ने जो है ना, वो एक होता है ना कि आप किसी के गुजर जाने पे एक बड़ा एक हिट करती है आपको चीज. वो थे फरहाद हुमायूं साहब, ओवरलोड बैंड हाँ. के ड्रमर. ग्रेट गाय यार, व्हाट अ गाय. यार उनकी कॉम्पोजिशंस अगर आप सुने शेरी भाई, अपने अंदर ही एक कमाल. मतलब मैं कहता हूं कि क्या बात थी उस आर्टिस्ट की. क्या हाँ यार, it was so unfortunate to not see him as up there. जितने जो जो एक आई मीन एक जी. एक होता है ना, इट्स नॉट दैट कि यही एक हर आर्टिस्ट का एक एंड होता है कि यार मैं टॉप टियर आर्टिस्ट हूँ, बट he had all that check boxes ticks in his attire. His singing style was different. His tone was completely different from anyone.
in नो this डाउट। country. So it's very unfortunate to see him go like this, and और क्या कर सकते उनके साथ जो है वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने काम किया है यार, मतलब रिकग्निशन उस हैं। इंसान की। और वो मेरे ख्याल से अपने लास्ट स्टेज में ही वाज वर्किंग विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एंड इट वाज वेरी Yeah, अनफॉर्चुनेट दैट he passed away due to, like, after a very prolonged illness. yeah, That was very unfortunate. अब मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि यार जब वो गए फिर आपने कदर किए, 6 साल 7 साल पुराने, अब यूट्यूब पे जो उनका गाने उनके जी उसके व्यूज एकदम से बढ़ गए कि यार अच्छा ये कुछ yeah, सिंगर, ये अच्छा ये तो वो yeah. था ये। अच्छा, मैं कभी भी किसी भी आर्टिस्ट के अगेंस्ट, आपको पता ही है यार, मैंने कभी भी बात नहीं, क्यों मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको नवाज रहा है वो किसी वजह से नवाज रहा है। एक जमाने में जब आतिफ असलम हिट हुआ था तो बड़ी बकवास लोगों ने जी उसके पीछे, अबे ये तो यूं है, लेकिन भाई उसकी आवाज अलग है, मतलब उसका एक ट्रांस अलग है उस बंदे का, उसको अल्लाह ताला ने किसी वजह से वो मकाम दिया होगा। सेम And गोस he फॉर, carved his way out as well, यस, man. It wasn't just his voice. He also worked hard towards where he is now. He did all प्रोग्रेस। of those things, not just उसने वो वाला काम नहीं किया, I would say that. He worked his way around, and he's current. Even now, he's releasing music. So tells देख a ले आप, lot about the industry right now कि यस, एक आर्टिस्ट जिसको शायद गाना बनाने की जरूरत भी ना हो इस पॉइंट पे, and he's doing his music. So yeah. मतलब वो उनका भी एक जो मेच्योरिटी है, एक आर्टिस्ट जो है वो डेफिनेटली अपने म्यूजिक में भी मेच्योर करता है। Example is like, I have an example of you. So I've seen your music has been like, the way it's matured. I would like to be very frank, apart from any jokes, कि वो पहले किस तरीके से था, अब जाके अब जो आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आने वाला इंशाल्लाह आप करोगे, तो वो जाहिर सी बात है आप कहोगे यार ये इससे अच्छा बनाना है अभी अगला, अब ये यार, अब ये कि अब चलो उसमें ये ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा आपके म्यूजिक की भी, मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है एक बड़ी नीश ऑडियंस है आपकी भी। Yeah. Yeah, मुझे ऐसा and that's why we don't bound ourselves into rock, and we want rock to be appreciated the way it should be, but ऐसे नहीं होगा वो कि हम अगर रॉक गाने बनाते रहें अगली एल्बम भी वैसी कर दें. We have to make way for other audience to come in, to have interest. जो दूसरे listeners हैं, जो दूसरा music सुनते हैं, their interest should be engaged through what we do, and that's what's our band's main aim is throughout. कि we try to merge these worlds together. एक तो rock world है, then we used different things from different genres to figure out, obviously not taking away the integrity of what we do, but it has to be intelligently done. So वो हमारा एक शुरू से day one से एक target. After Coke वो और emphasize हुआ because we learned a lot of new things after that. So वो उससे थोड़ा और एक jump start. अच्छा, ये आपको दोबारा बड़ा सियासी मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। आपका जो एक सिग्नेचर है वो है ग्राउलिंग, लाइक ग्राउल, यू ग्राउल द वे, लाइक ग्राउल ही कहते हैं ना उसको, जी से जो आता है। You can call them distortion vocals or Distortion. fry screams. हाँ, फैंसी नहीं कर दिया आपने, फैंसी कर दिया ना सर उसको। मैंने थोड़ा मसला नहीं, मसला ये कि टेक्निकली साउंड है ना मेरा भाई अब। अच्छा खैर, एनीवेज, आपको ये क्रिटिसिज्म मिला होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड आई एम सर्टेन कि आपको मिला होगा, अबे ये तो इसने वो फ्लेंजर मारा है, अबे ये तो इसने वो स्टूडियो के अंदर होता है ये वो। हाँ बहुत अच्छा, दफा, उसके बहुत बाद दफा। आपकी एक क्लिप है, आपने मेरे ख्याल से किसी रेडियो शो के ऊपर आपने जो है वो इंटरव्यू आपने दिया था, तो यू परफॉर्म्ड तूफान ओवर देयर अनप्लग्ड, तो फट के हाथ में नहीं आ गई थी लोगों की जब आप असल में चीखे थे? तूफान जब आप चीखे थे तो फट के हाथ में नहीं आई थी लोगों की, ये बताएं आप, उसके बाद क्या था लोगों का? हाँ, that video proved a point, I think. Although it wasn't intention, but वो हो गया था खुद ही के। और फिर बाद में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जिसमें रिकॉर्डिंग्स हो रही थी एंड लाइव स्ट्रीम्स भी फिर बहुत सारी की, उसमें भी ये चीज़ें होता है यार। लोगों को तो एक क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार ये कैसे हुआ है, राइट? तो वो कैसे कर लेते हैं आप, है?
फिर अच्छा उसके बाद फिर ये होगा ये कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा हाँ, ये ये कहाँ से? कैसे बचपन से होता है? चीख रहे गला हैं नहीं आप? बैठता। बचपन से चीख रहे हैं। अच्छा सिगरेट पीते हैं आप? बोलो नहीं। अच्छा तभी चीख लेते हैं। अगर ये तभी सिगरेट पीता होता ना तो उससे चीखा नहीं जाता, ये भी आता हाँ, होगा, एक है ना? नोट नीचे होता है। एक नोट नीचे होता। अच्छा नहीं नहीं यार, ये अब वो स्टूडियो के अंदर है ना, वो स्केल नीचे करता है अपना फलाना है। लेकिन अब लोगों को पता नहीं ना, शहरी भाई आते होंगे ना अपना कि यार डी से ले लो, सीधा आते होंगे ऊपर से। अच्छा भी एक एक चीज़ है कि टेक्निक तो है बट हम्म इट नीड्स अभी आई एम माई सेल्फ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट डे बाय हम्म डे बहुत देखो किसी भी वोकलिस्ट को किसी भी आर्टिस्ट को इन टूल्स की ज़रूरत होती है व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक राइट हम्म डिस्टॉर्शन वोकल्स है तो डबल कर दिया जैसे गिटार करते हैं इस तरह की चीज़ें वी डू दैट इट्स नॉट द के रॉ है बिल्कुल यही है हम्म जैसा गाता है वैसा ही है बट मेरे लिए हमेशा बेंचमार्क ये होता है कि मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ लाइव में मैं उसको रेप्लिकेट करूँ वो फिर मेरे लिए हम्म हर गाना एक नया एक लर्निंग बन जाती है ना तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट पॉइंट एज वेल फॉर मी और मेरे लिए भी एक ग्रोथ होती है उसमें और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडियो में जैसे कुछ गाने हैं आई रिमेंबर और इस टेक्निक की बात ही है कि यू स्टार्ट ऑफ विद लो कीज एंड देन यू बिल्ड योर वे अप टू हायर स्केल्स ये अचानक हम्म हाई स्केल आप नहीं गा सकते तो आपको पहले लो स्केल से करना होता है इवन इन दैट इंटरव्यू वो तूफान रिलीज होने के बाद किया तो वो हमने हाफ स्टेप डाउन करके बजाया था वो गाना बिकॉज आई लेकिन कुडंट सर, सिंग इट ऑन द स्टैंडर्ड स्केल जो लेकिन रिकॉर्डिंग है हाँ भाईजान वो मतलब फिर नहीं अपना खैर तो द पॉइंट इज कि आई ऑल्सो दोस्त अपना। स्ट्रगल्ड विद दैट दोस्त with अपना। ये building it up. अरे जानता हूं मैं इसको, दोस्त अपना। अभी फोन करूं, अभी बात करें। है ना, होता है ना ऐसे। अरे भाई अपना यार क्या होगा भाई, शहरी तो मतलब साथ चाय पीते थे, ये भी तो आता है उसके बाद। हाँ तो पहले क्यों नहीं याद किया था उसको, शहरी को कर एनीवेज। तो ये अच्छा, ये जो आपकी जो वोकल स्टाइल है यूनिक है, तो मतलब यानी कि ये सुनना समझना लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि you worked really hard to achieve that, and still you are like you have to maintain this and you have to be better than this what you are doing right now. आप जब करते हैं रिकवरी टाइम क्या होता है शेरी भाई एक कॉन्सर्ट के बाद, like when you perform 5 6 7 songs, उसके बाद हर आर्टिस्ट का एक थ्रेशोल्ड होता है। तो आपका थ्रेशोल्ड क्या है? आपका स्पेसिफिकली यू एंड योर बैंड मेंबर्स सबका होता होगा, लेकिन एज अ वोकलिस्ट इट्स वेरी हार्ड बिकॉज यू आर ऑन द रिदम, यू आर सिंगिंग एट द टाइम, यू आर एंगेजिंग विद द ऑडियंस। रिकवरी टाइम कितना होता है? कितना थक जाते हैं, कितना सोते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप यूजुअली? व्हाट डू यू डू आफ्टर द कॉन्सर्ट्स? ये स्टेज और इस पे तो पता नहीं चलता जब आप कर रहे होते हो तब तो आपको नहीं पता चलता लेकिन एक चीज़ आई रियलाइज विद डूइंग शोज बिकॉज मैंने ये जो डिस्टॉर्शन वोकल्स थी इसकी मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम अच्छा उसमें देयर वाज दिस हाँ एक इटालियन एक मेटल सिंगर था जिसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई हुई थी कि आई विल ओके बी गिविंग वोकल क्लासेस तो मैं आई वाज क्यूरियस कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं एम आई हार्मिंग माई वोकल कॉर्ड्स मैं आई नीडेड टू फाइंड आउट तो मैंने उससे फिर आई थिंक 2 महीने का कुछ था 1 महीने का कुछ था हफ्ते में एक अच्छा क्लास इस तरह आई लर्न अ लॉट ऑफ टेक्निक्स जिसमें आई कुड गेट अवे विद पुटिंग लेस लोड ऑन माई वॉइस उसमें होता क्या था कि पहले माई टेक्निक यूज टू बी ऑल थ्रोट अब उसमें मसला क्या है कि आपका थ्रोट एक हद तक पुश करता है एंड स्पेशली व्हेन यू सिंगिंग हाई नोट्स आप नॉर्मल आवाज़ से भी जब हाई नोट्स गाते हो तो आपको थोड़ी देर के बाद स्ट्रेस हो जाती है आवाज़ विद द डिस्टॉर्शन टेक्निक दैट ही टोल्ड मी उसमें ये था कि आई वाज यूजिंग डिस्टॉर्शन थ्रू माय नेजल कैविटी ओहो उससे मतलब उससे ये मेरी साइंस है आवाज़ भाई, हाँ साइंस है। उससे मेरी आवाज़ ख़राब नहीं हो रही थी इवन टू द फैक्ट कि हम आई थिंक रमज़ान से पहले वी डिड 2 shows in 1 day एंड वी प्लेड लाइक फैंटास्टिक। आई थिंक 20 गाने हमने बजाए थे ओए एक होए दिन में होए। तो एंड माय वॉइस वाज फाइन आई वाज लाइक फाइन सो आर्ट्स काउंसिल वाला जो कराची में शो था उसका जी। प्रॉब्लम क्या था कि मेरी नाक बंद थी अब ओए मेरी होए जब अच्छा। नाक बंद होती है तो आई कैन नॉट यूज माई नेजल कैविटी फॉर डिस्टॉर्शंस सो वो पूरा शो इफ़ यू सी मी आई एम सिंगिंग इट विद माई थ्रोट और वो बस वो कर दिया था उसके बाद मेरा गला बैठ गया था बिकॉज आई वॉजंट यूजिंग द राइट टेक्निक तो मतलब ये भी अपने अंदर मतलब यानी कि इसके अंदर अपने
you made science very sexy over here. मतलब इसके अंदर भी आपने बायोलॉजी और एनाटॉमी का इफेक्ट डाल दिया. अच्छा नहीं, ये दिस इज बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है वैसे ये भी. एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने ओपनली इस चीज को बताया कि स्टिल क्योंकि इंसान तो सीखता है कि स्टिल आपने जो है इसको मतलब आपने इस पे काम करा है, इसमें यानी कि सीखा है आपने टेक्निक. हाँ. अच्छा, तभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे जो मैं मेच्योरिटी की भी बात कर रहा था, तो मे बी लाइक फ्रॉम अ लिसनिंग पर्सपेक्टिव, तो मुझे थोड़ा सा लगा है कि यस, कि अब यार ये और यानी कि बड़ा ही कोई मतलब बी पैक किस्म का जो है वो दोबारा से जो है वो हाँ, साउंड इसका हुआ है. तो दिस वही दिस बात है, इज अ गुड पॉलिश. इन्फॉर्मेशन. हाँ, पॉलिश हो जाता है ना. तो अब मुझे आई हैव दीज टाइप्स ऑफ स्क्रीम्स या टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जिसमें मैं गाने के हिसाब से, स्केल के हिसाब से आई कैन डिसाइड. अब हमारे कराक्रम का मसला भी है कि हमारा हर स्केल पे हर गाना है. यू नेम, डी पे एक गाना है, सी पे एक गाना है, ए पे एक गाना है, बी पे एक गाना है, ई पे भी एक गाना है. पूरे हर स्केल पे गाना है. सो आई हैव टू स्विच दोज स्केल्स थ्रू आउट. एंड वो कभी कभार चैलेंजिंग हो जाता है. तो अभी शेरी भाई आपके साथ बड़े अरसे के बाद एक रियूनियन हुई है और बातें तो बहुत हैं करने के लिए. तो अभी जो है आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कि आपने इतना ज्यादा टाइम दे दिया है. आई एम रियली लाइक आई really appreciate that and I'm really thankful for you to come on my Thanks show. for having me. It was fun. Sir, it was always a fun. नेक्स्ट पॉडकास्ट की डिटेल्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा शेरी भाई. वो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जब हम पॉडकास्ट करें ना आपके साथ, तो वो फिर आपका कोई रीसेंट आपका कोई इंटरनेशनल टूर के बाद हो या आपकी कोई रीसेंट कोई इस तरह की बात हो, हम फिर बैठेंगे उसके ऊपर, हम डिस्कस करेंगे. और whenever you are coming to कराची, तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझे मैसेज करेंगे. तो आप करते हैं ऐसी बात नहीं. तो आपने मुझसे मिलना है क्योंकि मैंने बैठ के आपसे जो है ना कुछ बातें करनी है गंदी वाली, जो कि मैं यहाँ कर नहीं सकता. हंस क्यों रहे आप, हंस क्यों रहे आप? सही है. और कुछ पुरानी बातें क्योंकि ना सुमसान हुआ है, यकीन करें गुलशन इकबाल सुमसान हो गया है. बहुत लोग याद कर रहे हैं आपको गुलशन इकबाल में. आपने मुंह पे हाथ रख लिया ना, ये जो आपने जो चीकी ग्रिन्स हैं आपकी और एक आपका हिसाब किताब था, तो मतलब काफी मैसेजेस आते हैं कि भाई बस 200 रुपए लेके लैंड करा दे, हैं? 100-200 रुपए ले लैंड करा दे यार, शहरी खटक से मिला दे. शहरी भाई मतलब यार स्टार है, मतलब शहरी भाई ऊपर से आता है. ये जो कर रहे हैं ना अब, ये नहीं यार मैं नहीं और करो मुझे अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ, चिपक के खड़े हो जो मजा आ रहा है. वो देखा था ना. तो शहरी भाई, thank you so much. I know that you are easily reachable. I want to tell my audience that if you want to message Sherry, you can message him. You can reach him out to. He's very much active on Instagram, I believe. He's active on Facebook as well. You can message him. और शेरी भाई आपको रिक्वेस्ट है मेरी, तो जितने भी यंग एंथुजियास्टिक बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, आपके पास अगर कोई है तो आप गुद्दी से पकड़ के उसको जो है ना आप उसको सिखाएं कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह कर ले, तेरी बड़ी मेहरबानी. अपना आई वॉन्ट यू टू वेयर आई सी यू आफ्टर फ्यू ईयर्स. मैं चाहता हूं कि आपका ऐसा कोई आपका भी एक ऐसा डेन बने जहां पे आप लोगों को ना म्यूजिक सिखाएं. अच्छा, म्यूजिक में फिर आप सब सिखाएं उनको, ऑडियो इंजीनियरिंग बताएं, एथिक्स सिखाएं म्यूजिक के एथिक्स क्या हैं, किस तरह से लेके चलना है. और फिर उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है करियर काउंसलिंग की, कि अगर वो परस्यू करना चाह रहे हैं तो आप उनकी करियर काउंसलिंग भी करें. आप उनको बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो. अब तुम आए हो तो क्या आए हो, और जल्दी आए हो या देर से आए हो, लेकिन ये कि इसको इस तरह से आप लेके चलें. एंड आई बिलीव लाइक मतलब मेरा इस पे बड़ा मेरा बिलीव है कि बहुत सारे लोग आपको रीच करके सीखना चाहते होंगे, मिलना चाहते होंगे. तो बहुत शुक्रिया आपका. जिस तरह से आप हम्बल हैं, आप जिस तरह से क्यूट इंसान हैं, आप उसी तरह रहिएगा प्लीज. और लोगों को आप सिखाएं. तो अपने अंदर मतलब जो है वो आजिजी का जो एलिमेंट है सर, वो हम सबको फॉलो करना है. तो आप उसको लेके चलेंगे. और शरी भाई आखिर में जाते जाते पूछना है था कि शादी कब कर रहे हैं आप, दिल कब तोड़ेंगे आप उन लाखों लोगों का. हंस रहे हैं तो हो गई है मुबारक.
बताया नहीं, कॉन्सर्ट नहीं किया हमने मंगनी पे, हम तो करते हैं शादियों पे, पता है ना, किया था हमने उधर भी, नहीं हिल टॉप पे भी तो बड़ा किया था एक बड़ा दिन। बड़ा ओह यस आई तो रिमेम्बर कितना नाउ खतरनाक वलीमे, याद है वलीमे के ऊपर हमने या रोड पे पहेलियां, उफ, वो याद है वो जो माइक या लेके मेरे पास आया था सेशन सिंगर, सब याद है ना या आपको? बिल्कुल तो बिल्कुल भाई बिल्कुल शहरी भाई, भाई फिर आपका यार, अब तो चलें अपना अपना आप, आई विश यू गुड लक, thank you सर so थैंक much for यू your time, and I wish you good luck for your future, this thing, all the concerts, and like wish you good luck for the future endeavors. और आप जाते हैं तो कोई मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज दीजिएगा, आपके पास से नो 5 मैन सेकंड है, उसके बाद मैं ब्रेक थैंक यू लूंगा। फॉर हैविंग मी 5 सेकंड टाइमर लग सकता है सामने लगा हुआ है, टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं जी यार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी वाज फन वेलकम सर। गोइंग बैक मेमोरी लेन यस, फुल रिवीजन बड़ा मज़ा यस, है एंड लेट्स कैच अप मैं कराची आता हूँ तो ज़रूर यार व्हाई नॉट मिलते हैं बस बिल्कुल। एक फॉर मैं ओल्ड टाइम सेक्स यस, मैं आपको एंड बड़ी अच्छी सी एक फैंसी जगह लेके जाऊंगा जहां पे आपको पुराने लोग मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो ज़रूर सर अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स मैन लेट मी जस्ट साइन ऑफ, थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स को। तो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह सून, एंड देखते हैं फिर उसके बाद कौन आपके लिए इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।